नमस्ते मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जीने की राह अध्याय 6 श्लोक नंबर 24, 25, 26 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। संकल्प प्रभावान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तता। योगाभ्यास करने वालों को दृढ़ संकल्प होना चाहिए। उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा है तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहतया आत्म संस्तम मनः कृत्वा किंचित अपि चिंतया। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए। यतो यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम ततः तत् निसम्यम एतत् आत्मनि एव वशम नयेत। मन अपनी चंचलता अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए वहां से उसको खींचे और अपने मन को आत्मा में स्थित करने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए जो उस गौरैया को अपना आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक बार एक गौरैया ने समुद्र तट पे अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र ने उसे अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र को अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पे कोई ध्यान नहीं दिया था। उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही से चोंच से पानी उलीचने लगी। सभी को इस पे असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा होने लगी। अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा, उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ। उसने सारे अंडे लौटा दिए। यह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। जिंदगी में भी इसी तरीके से आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, चाहे वो लक्ष्य हो आर्थिक स्वतंत्रता का, चाहे वो लक्ष्य हो अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने का, और उसमें डट जाइए। मिलते हैं मित्रों कल